हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रेखा एंड कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। एंड सभी लोग अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखें बिकॉज गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना। आई थिंक 5-6 दिन हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा। और कल तो यहाँ पे मतलब जहाँ मैं रहती करती हूँ वहाँ पे बारिश बताई थी। बारिश तो नहीं आई हालांकि, बट मतलब बहुत तेज़ आंधी आई थी। और आज भी मौसम ऐसा ही हो रखा है। दिन में तो मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है। अभी चल रहा है अप्रैल और पता नहीं क्या ही होगा। तो सब लोग अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखें एंड बस घर पे रहें, सेफ रहें। और ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग जो बाहर काम करते हैं तो उनके लिए काम भी ज़रूरी है, पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखें, पानी वगैरह पिए करें, जूस वगैरह। और आप लोग बताना आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मेरी पढ़ाई तो हालांकि ठीक ठाक ही चल रही है। काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया। उसके पीछे कुछ रीजंस है जो मैं आपको बताऊंगी। हाँ, थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है यार। मैं कई बार बताती हूँ कि मैं वैसे जैसे ही पटरी पे आती हूँ कुछ ना कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि शादी के बाद है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम्स नहीं कहना चाहिए, जहाँ तक जिम्मेदारियाँ होती है जो हमें निभानी भी पड़ती है। पढ़ाई के साथ साथ में समाज परिवार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कई बार ऐसा भी लगता है कि भाई समाज हमें क्या देता है क्या नहीं है, तो बट फिर भी यार परिवार के लोग तो है ही है। तो वैसे ही कभी ससुराल से कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ भी गए XYZ जो भी चीज़ें आ जाती है कभी मायके से, तो मैं जैसे ही मेरी पढ़ाई अच्छे से चलने लगती है फिर से मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और होली के बाद से फिर से होली तक के मतलब 4-5 दिन तक तो ऐसे ही रही। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ आ गई थी, तो भाई कोई आ जाता है ना, तो फिर मैं बाहर रहती हूँ और मैं ही किताबें लेके बैठी रहूँ। उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा वाली हवा चल रही है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दूँ तो फिर उनको ऐसे लगता है कि भाई हमें इग्नोर कर रही है या ऐसा वैसा मतलब जो भी। एंड फिर वो चले गए। उसके बाद में फिर से मैं पढ़ाई पे लग गई कर रही थी। फिर अचानक से पता चला कि मेरी मम्मा है ना, मेरी माँ, मेरी मम्मी जो भी है कोई मम्मा बोलता, कोई माँ बोलता, कोई मम्मी बोलता, जो भी। तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा वाली ख़राब हो गई और मैं मेरे घर से 600 किलोमीटर के समथिंग दूर रहती करती हूँ। तो एकदम से आना जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे साथ अगर मैं अकेली हूँ, हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही हैं, तो कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। बट बच्चा भी है साथ में और उसकी भी पढ़ाई, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो नहीं, तो फिर हमने सोचा कि उनको यहीं बुला लेते हैं। वैसे तो मेरे छोटे भाई हैं, मेरी सिस्टर है और भी फैमिली में लोग हैं, पर फिर भी कई सारे लोग नहीं समझते हैं इतना। और कोई नहीं समझते अब कुछ भी जो भी है। और बाकी मेरे हस्बैंड समझते हैं, मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी समझते हैं, मेरे मदर फादर, मेरे भाइयों को, इनको भी। तो उन्होंने बोला कि भाई तू यहाँ बुला ले, कि उनका भी काम ऐसा ही है कि उनको टाइम नहीं मिलता है, बहुत कम टाइम मिलता है। तो यहाँ पे रहेंगे तो मैं जैसे तैसे करके उनको हॉस्पिटल में दिखा लूँगा। जितने भी दिन ठीक नहीं होते तब तक अपन यहीं रखेंगे घर पे, तो तू ध्यान रख ही लेगी। और बाकी हॉस्पिटल वगैरह का दिखाना करना का मैं देख लूँगा। तो फिर मेरी मम्मी आ गई, तो अब मम्मी आ गई तो मम्मी को भी मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। एक दिन तो उनको पूरा दिन ऐसे दिखाने करने में लग गया कर गया। एंड फिर से आज 3 दिन हो गए शायद मम्मी ही, तो उनकी वजह से पढ़ती तो हूँ, पर मम्मी को ये नहीं पता है कि मैं साथ साथ में वीडियोज़ वगैरह भी बनाती हूँ। और थोड़ा बहुत तो पता है, मम्मी बोल रही थी कि ऐसे, बट मैंने कहा ऐसे ही मम्मी सब लोग बनाते हैं ना वैसे, ऐसे मतलब मैंने है ना बात को घुमा दिया कर दिया, तो अच्छा नहीं लगता उनके सामने। वैसे पढ़ती तो हूँ, मेरी मम्मी इतनी भी ज़्यादा बीमार नहीं है, थोड़ी बहुत मेरे काम में भी हेल्प कराती है। वो बोलती है कि तू पढ़ ले, मैं कर लूँगी। पर मम्मी यहाँ पे आई हुई है और ऊपर से थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। अभी तो ठीक है, पहले ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैंने कहा चलो छोड़ो मैं ही कर लेती हूँ। तो बस यही था एक, इसमें कोई स्टडी का ब्लॉग वगैरह नहीं है, थोड़ा सा लाइफ अपडेट देना ही था, क्योंकि बहुत कम लोग हैं अभी तो मुझसे जुड़े हुए जो भी फ्रेंड्स, बट फिर भी किसी ना किसी के कमेंट आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ही बना देते हैं। एंड अब शायद मम्मी 1-2 दिन में चली भी जाएगी, तो फिर मैं सॉरी, फिर से मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू रो करूँ। पता नहीं कौन आया है, तो बस यही था। नीचे वाले भैया आए हैं, ये मेरे हस्बैंड है, कोई भी हो सकता है। अगर वो आएंगे तो मैं बंद कर दूँगी। तो बस यही था। एंड जैसे मम्मी जाएगी उसके बाद में फिर से मैं कंटिन्यू रहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करना और हो सके तो शेयर भी करना। सो चलो, बाय बाय एंड टेक केयर।